हम लोगों ने फ़ैसला किया था कि हम एक प्रोग्राम यौम जमहूरिया के मौके पर ऐसा करें जो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी बने, जो कौमी इत्तेहाद का नुक्ता भी बने। और आज हमने गणतंत्र दिवस समारोह एवं राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के उन्वान पर ये यहाँ पे एक प्रोग्राम किया, जिसमें बहुत ही खूबसूरत अंदाज में प्रोग्राम को किया गया और ये मैसेज दिया गया कि हम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इस देश में रहने वाले हम सबसे पहले भारतीय नागरिक हैं और हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस देश के लिए सोचें, इसकी उन्नति के लिए सोचें। और हम में से हर एक को इस यौम जमहूरिया के मौके पर ये अहद लेना चाहिए कि जो कानून है, कानून के तरीक़े से ही सारे काम किए जाएं। किसी भी समाज के लिए कानून सरोपर होना चाहिए। जब कानून कमज़ोर होता है तो समाज कमज़ोर होता है, अमन ख़त्म होता है, इंसाफ दम तोड़ देता है। और किसी भी जगह पर किसी भी जगह को सुंदर और ख़ूबसूरत बनाने के लिए दो बुनियादी उसूल हैं, एक अमन और एक इंसाफ। जिस समाज में अमन नहीं होगा और इंसाफ नहीं होगा, वो समाज कभी खुशहाल नहीं रह सकता और अपने आप में कभी अपने आप को आबाद नहीं कर सकता। अमन कायम करने के लिए राष्ट्रीय एकता बहुत ज़रूरी है और इंसाफ कायम करने के लिए कानून की बालादस्ती बहुत ज़रूरी है। कानून अपना काम करे बड़ी निष्पक्षता के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ। कानून की दो धारी तलवार ना हो, एक ही धारी तलवार हो। उसके सामने जो आएगा कानून सबके लिए यकसा काम करे। इसी से हमेशा राष्ट्र का निर्माण होता है, इसी से समाज का निर्माण होता है, इसी से अमन और इंसाफ का क़याम होता है। तो क्या आपको लगता है कि कानून में कुछ कमज़ोरियाँ, कानून में कमज़ोरियाँ नहीं हैं, कानून को पालन कराने में कमज़ोरियाँ हैं। कानून में कोई कमज़ोरी नहीं है, कानून के अमली जामा पहनाने में कमज़ोरी है। और यहाँ का जो तंत्र, हमारे मेहमान ख़ुसूसी ने इस वक्त कहा था कि तंत्र इतना हावी हो गया, कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। सबसे बड़े देशद्रोही तो वो लोग हैं जो कानून के रक्षक बनने के बाद भक्षक बन जाते हैं, जो समाज को इंसाफ दिलाने का ज़िम्मा लेने के बाद समाज के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, जो कसूरवार को छोड़ के बेकसूर को सज़ा दिलाते हैं। इनसे बड़ा देश का दुश्मन और देश को पीछे ले जाने वाला कोई नहीं है। कानून में कोई कमज़ोरी नहीं है, उसके पालन कराने में कमज़ोरी है। इस सम्मेलन में किन किन लोगों ने भाग लिया? हमारे शहर इमाम और हमारे सरपरस्त हज़रत मौलाना मुफ्ती महबूब अली साहब दामत बरकातुहुम हमारे सरपरस्त रहे। जनाब साजिदुल हक साहब सेक्रेटरी अंजुमन इस्लाह कौम हमारे आज के सदर रहे, और शैलेंद्र शर्मा जी व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और हमारे बहुत ही आदरणीय हैं, वो इस सम्मेलन के चीफ गेस्ट रहे हैं। मुकेश पाठक जी हैं और आपके तमाम साथी हैं। सिख बिरादरी से निर्मल सिंह जी आए थे और उनके बहुत से साथियों को आना था लेकिन वो दिल्ली चले गए। और इसी तरह हमारे शुएब मोहम्मद खान साहब, असलम हसन खान साहब, अतीकुल्ला खान साहब, मुकर्रम इनायती साहब और हमारे शाहिद शमसी साहब, और अगर मैं नाम लूँ तो बड़ी लंबी फहरिस्त है। मेरे तमाम ही साथी जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, तकरीबन हर एक कम्युनिटी का अपने आप में नुमाइंदा यहाँ मौजूद था। और उन तमाम का मैं आप तमाम पत्रकार साथियों के ज़रिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मिशन में वो मेरे बाजू बने हैं। ये दर हकीकत उन्होंने जो मुझे धन्यवाद कहा, मेरा शुक्रिया अदा किया, मेरा शुक्रिया अदा करने का नहीं बल्कि उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी है। अगर मेरे किसी दर्द को किसी ने समझा है और उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश की है तो ये तो मेरी इज़्ज़त की बात है और मेरे तमाम साथियों के और इस दर्द में जो जो लोग भी शरीक हैं उन सब की इज़्ज़त की बात है। हमने फ़ैसला किया है हर साल इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे और मुफ्ती साहब ने जैसा कहा कि पूरे ज़िले में लेके जाएंगे। यकीनन इंसानियत की बुनियाद पर मोहब्बत को आम करना इस वक्त का सबसे बड़ा तकाज़ा है, उसको हम करेंगे। खिदमत खल्क सबसे बड़ी यही है कि हम इंसानियत को सबसे ऊपर रखें। बहुत शुक्रिया। किसान आंदोलन के लिए हमने इस सम्मेलन में दुआ की है कि अल्लाह ताला आज के इस दिन को उनके साथ खैरियत से गुजार दे और कोई अनहोनी ना हो। यही हमारी सबसे बड़ी अपेक्षा है, यही हमारी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आज इस दिल्ली में और हमारी राजधानी में कोई अनहोनी ना हो और खैरियत से सारा प्रोग्राम फारिग हो जाए।